दुनिया में अगर आए हो तो जीने का सही तरीका सीखो। डर कभी दुश्मनों का नहीं होना चाहिए। असली खतरा तो अपने ही लोग हो सकते हैं, इसलिए अपनों पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। किसी भी इंसान को इतनी अहमियत कभी मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान को ही छीन ले। खुश रहना और हंसते रहना तुम्हारा अपना अधिकार है, इसे कभी भी किसी और के हाथ में मत जाने दो। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना सही नहीं है। हर गलती एक सीख होती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके दोहराना असल में वही सबसे बड़ी भूल है। जीवन में 5 ऐसे शिक्षक हैं जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। पहला शिक्षक वह इंसान होता है जिसने हमें धोखा दिया हो, क्योंकि उसके धोखे से हम सीखते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। दूसरा शिक्षक है अकेलापन, जो हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भर कैसे बने। तीसरा शिक्षक है असफलता, जो हमें बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। चौथा शिक्षक है अफसोस, जो हमें हमारे गलत फैसलों का एहसास कराता है। और 5वां शिक्षक है खाली जेब, जो हमें सिखाती है कि मेहनत और आर्थिक समझ कितनी जरूरी है। जिंदगी में कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कफ को ही देख लीजिए। इसे बनाने वाले ने इसे बेच दिया, जिसने खरीदा उसने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इसे इस्तेमाल किया उसे पता भी नहीं चला कि कफ है क्या। यह जिंदगी का एक कड़वा सच है, जिसमें हम अक्सर अपना मूल्य नहीं समझ पाते। सफलता पाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। असली बात यह है कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे कितने दमदार और वफादार हैं। उन्हें कभी मत छोड़ो, क्योंकि अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी के समान है। ये 2 चीजें इंसान को अंधा बना देती हैं, लेकिन कुदरत और समय ऐसे घमंड को चूर चूर कर देते हैं। समय की मार से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, और कुदरत हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी कुंजी है। नमस्कार मित्रों, जीवन की प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त का महत्व अक्सर तभी समझ में आता है जब वह हमारे हाथ से फिसल चुका होता है। जो पल बीत गए वही सबसे बेहतरीन होते हैं, क्योंकि समय गुजरने के बाद उसकी अहमियत और गहराई का एहसास होता है। पढ़ाई में आने वाली हर परेशानी असल में आपकी तैयारी को और भी मजबूत और पक्का बना रही है। चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें और भी सक्षम बनाता है। दुआ का कोई रंग नहीं होता, फिर भी यह हमारे जीवन में नए रंग भर देती है। एक सच्चे दिल से की गई दुआ जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। हमारी हर सोच, हर विचार हमारे आने वाले भविष्य की बुनियाद रखती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और सशक्त सोच बनाए रखें, क्योंकि वही आपकी आने वाली जिंदगी का निर्माण करेगी। किसी की मदद करने के लिए आपको ढेर सारा पैसा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की आवश्यकता होती है। जो दिल से दूसरों की मदद करता है वही असल में सबसे बड़ा धनवान होता है, क्योंकि एक छोटा सा नेक कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कामयाब लोग अपने चेहरे पर 2 चीजों को सदा संजोए रखते हैं, खामोशी और मुस्कान। खामोशी उन्हें सोचने और समझने का मौका देती है, जबकि मुस्कान उनके भीतर के आत्मविश्वास और शांति को प्रकट करती है। ये दोनों चीजें ही एक व्यक्ति को दूसरों से अलग और सफल बनाती हैं। परेशानियों का दौर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन याद रखें, जो लोग परेशान होते हैं उन्हें एक ना एक दिन सुकून मिल ही जाता है, लेकिन जो लोग दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उनका अपना ही मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने कार्यों में ईमानदारी रखो और कभी भी हार मानने का नाम मत लो। हर कठिनाई आपको सिखाने आई है, हर चुनौती आपके भीतर की क्षमता को परखने आई है। मुस्कान को अपना साथी बनाओ और खामोशी को अपनी ताकत। जीवन को अपने तरीके से जियो, बिना किसी पछतावे के। वक्त की डोर आपके हाथ में है, यह आप पर निर्भर है कि इसे सोने जैसा कीमती बनाना है या यूं ही सोते हुए गंवाना है। समय की कद्र वही लोग समझते हैं जो हर क्षण को एक अवसर की तरह देखते हैं। जहां हमारा स्वार्थ खत्म होता है
वहीं से असल में हमारी इंसानियत और मानवता की शुरुआत होती है। इस मतलबी दुनिया में जहां हर किसी की अपनी अपनी स्वार्थ की कहानी है, क्यों ना हम कुछ पल सच्चाई के साथ जिएं। जिंदगी की भाग दौड़ और तनाव से कुछ देर के लिए दूर होकर, सब काम छोड़कर एक कप चाय का आनंद लेना भी जरूरी है। ये छोटी छोटी खुशियां ही तो असल में हमें राहत देती हैं। यही वह पल हैं जो हमें महसूस कराते हैं कि असल खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। खबरें अक्सर छुपाई जाती हैं और अफवाहें उड़ाई जाती हैं। यह वही दौर है जहां सच्चाई की परछाई को अलग अलग रूप में पेश किया जाता है। हर कहानी की हकीकत कुछ और होती है, लेकिन सुनाने वाले उसे अपने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए हर सुनाई गई बात पर आंख मूंद कर यकीन मत करो, अपनी समझ का इस्तेमाल करो। रिश्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। संख्या से अधिक उनके गुणों पर ध्यान दें। कम रिश्ते ही सही, पर उन्हें दिल से निभाएं, क्योंकि इंसान अक्सर बेहतर की तलाश में अपनी जिंदगी के बेहतरीन लोगों और पलों को खो देता है। जो हमारे साथ खड़े हैं उनकी कदर करना सीखें। एक छाता और एक दिमाग दोनों तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों एक भारी बोझ बन जाते हैं। छाता हमें बारिश से बचाता है और खुला दिमाग हमें हर तरह की उलझनों और अंधविश्वासों से। इसलिए अपने सोचने समझने की क्षमता को हमेशा खुला रखो। सवाल पूछो, सीखो और समझो। जीवन की राह में कभी जल्दबाजी में फैसले मत लो। ठहरो, सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। दुनिया की चकाचौंध में बहकने के बजाय अपनी राह चुनो और अपने सिद्धांतों पर डटे रहो। यही जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाता है। वह व्यक्ति जो न कागज की जरूरत रखता है न किताबों की, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब अपने मन में संजोए रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान की गहराई में बसा होता है, जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग विरले होते हैं जो अपनी समझ और बुद्धिमत्ता से जीवन की हर कठिनाई का समाधान जानते हैं। जो लोग सिर्फ अपने काम के समय तुम्हें याद करते हैं, उन पर नाराज मत हो। उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आओ, क्योंकि वे अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं और हो सकता है कि तुम्हारे पास वह रोशनी हो जिसकी उन्हें जरूरत है। दूसरों के अंधकार में प्रकाश बनना ही असली मानवता है। दुनिया का एक और कड़वा सच यह है कि लोग पत्थर सिर्फ उस पेड़ पर मारते हैं जो फलों से लदा होता है। सूखे और बंजर पेड़ पर कभी किसी ने पत्थर नहीं फेंका, क्योंकि वहां कोई आकर्षण नहीं होता। जिंदगी में भी वही लोग आलोचना का सामना करते हैं जो सफल और संपन्न होते हैं। इसलिए जब लोग आप पर उंगलियां उठाएं या पत्थर फेंकें, तो समझ लेना कि आपके पास कुछ खास है जो दूसरों को आपके खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रहा है। जीवन की राह में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं, पर उन्हें कभी पा नहीं सकते। ये लोग हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा नहीं रहते। उनका होना भी हमें कुछ सिखा जाता है और ना होना भी। वे एक खूबसूरत याद की तरह हमारे दिल में बस जाते हैं। परमात्मा की अद्वितीय कारीगरी का कोई जवाब नहीं। उसने इस दुनिया में सब कुछ रच दिया और खुद किसी ओझल सत्य की तरह छिप गया। उसने हमें आंखें दी देखने के लिए, पर खुद को देखने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं। यह कितना अजीब है कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, वे अक्सर हमारी समझ और दृष्टि के परे होती हैं। दुनिया में सब कुछ देखने के लिए रंग और ढंग चाहिए, लेकिन असल में यह सब कुछ पैसा ही तय करता है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर जेब खाली हो तो कोई साथ नहीं देगा। इसलिए पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आपका मानवीय मूल्य सिर्फ धन से न मापा जाए। जिंदगी के इस सफर में सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। जीवन का असली रंग और रस तब मिलता है जब आप कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। हालात ही इंसान को सिखाते हैं कि कब चुप रहना है और कब दूसरों की बातें सहनी है, क्योंकि जिंदगी में हर कोई अपने अपने अनुभवों से सीखता है और शायद हर किसी के भीतर एक बादशाह छुपा होता है। लेकिन जब समय हमें परीक्षाओं में डालता है तो हमें समझ में आता है कि सहनशीलता और धैर्य ही असली ताकत है। दिखावे और शान और शौकत की चाहत इंसान को उसकी औकात से बाहर ले जाती है और यही चाहत
उसे कर्ज के गहरे दलदल में फंसा देती है। इसीलिए हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार ही जीवन जियो, क्योंकि ख्वाहिशें पूरी कभी नहीं होती, चाहे वो किसी आम इंसान की हो या बादशाह की। हर किसी के दिल में कुछ अधूरा जरूर रहता है। हमारा ज़मीर साफ है, इसीलिए हमें किसी बात का डर नहीं। पर जिनके गुनाह पर्दे के पीछे छुपे हैं, उन्हें ही फिक्र होनी चाहिए कि एक दिन सब सामने आ ही जाएगा। प्रभु की एक सीख बड़ी गहरी है। सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि जब तुम जागो तो प्रभु ने भी तुम्हें माफ कर दिया हो। माफी की यह प्रक्रिया हमें सुकून और शांति की ओर ले जाती है। जिंदगी में थोड़ा धैर्य भी जरूरी है। वक्त के जख्म धीरे धीरे भरते हैं, तो थोड़ी रहम कर जिंदगी को संवर जाने दे। हर नए जख्म का सामना करने के लिए हमें अपने पुराने घावों को भरने देना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सारे रास्ते और दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन याद रखना, प्रभु का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उस पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा सुकून में रहो, क्योंकि धोखा सिर्फ खाया है, दिया नहीं। यही तुम्हारी असली ताकत है। साफ दिल और अच्छे इरादों के साथ जीना ही असल पूजा है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं होता। परमात्मा उसी की सुनता है जो सच्चे दिल और साफ नीयत के साथ प्रार्थना करता है। न कोई विधि, न कोई विधानों की जरूरत होती है। बस एक पवित्र, निर्दोष और ईमानदार दिल ही परमात्मा के लिए काफी है। इसलिए अपनी जिंदगी को साफ नीयत और ईमानदारी के साथ जियो। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सहनशीलता के साथ करो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारी सच्चाई और सुकून तुम्हारे साथ रहेंगे। और यही असली ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की गई उम्मीद का अंत अक्सर धोखे से ही होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते या उम्मीद को समय और धैर्य के साथ निभाओ, क्योंकि ये दोनों ही सफलता की असली कुंजी हैं। दुनिया से दोस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उस दोस्ती में ईमानदारी और सच्चाई का अभाव है तो उसका कोई महत्व नहीं। भगवान के साथ जो बारीकी और गहराई का रिश्ता होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वह एक ऐसा रिश्ता है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। वक्त भले ही हमें दिखाई न दे, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। यह नजर नहीं आता, पर हर पल हमें कुछ नया सिखाकर जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो एक बार आसमान की ओर देखो। वहां एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ थी, है और hमेशा तुम्हारी रहेगी। दर्द को यूं ही सस्ता मत समझो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता, दर्द ही उनका सबसे वफादार साथी बन जाता है। वह हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराता है। जिंदगी में एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाना है, लेकिन इस ठीक करने की कोशिश में खुद को मत खो देना। जो भी हो, खुद को भी संभाल कर रखना। यह जीवन दो जहां के बीच की एक यात्रा है। एक यह दुनिया और एक वह दुनिया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ एक सांस का है। अगर यह सांस चलती रही तो हम इस जहां में हैं, और अगर रुक गई तो उस जहां में पहुंच जाएंगे। इसीलिए हर सांस की कदर करना सीखो और उसे सही मायनों में जीने की कोशिश करो। समय के साथ जिंदगी हमें सिखा देती है कि किसी से शिकायतें रखना बेकार है, क्योंकि एक समय के बाद जो चीजें हमें परेशान करती हैं, वे खुद ब खुद फीकी पड़ने लगती हैं। शिकायतों की जगह अगर समझ को जगह दी जाए तो जीवन ज्यादा सुकून और शांति से जिया जा सकता है। इसीलिए धैर्य और समझदारी के साथ जीवन को स्वीकारो। हर दर्द, हर तकलीफ, हर खुशी, हर रिश्ता, सब कुछ एक सबक के समान है। सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने सफर को उसके सबसे बेहतरीन रूप में जीने का प्रयास करते रहो। उम्मीदों का घर अक्सर हकीकत की बारिश में ढह जाता है, क्योंकि कल्पनाओं की नींव हकीकत के कठोर सच का सामना नहीं कर पाती। जीवन में लोग हमें हमेशा यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पर भरोसा करो या उस पर, लेकिन सच तो यह है कि सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। सारी ताकतें जो तुम्हें जीवन में सफल और सक्षम बना सकती है, वे तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई हैं। खुद पर यकीन करना ही असली ताकत है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। कभी कभी जीवन में वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है, जिसके लिए आप हद से ज्यादा कुछ भी करने को तैयार रहते हो। यह एक कड़वा सच है कि जिनकी खुशी के लिए आप हर संभव प्रयास करते हो,
वही आपको रुलाने की ताकत भी रखते हैं। ऐसे में झुकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि दूसरों के आगे इतना भी मत झुको कि वे तुम्हें नालायक समझने लगें। सम्मान और आत्मसम्मान का संतुलन हमेशा बनाए रखना जरूरी है। जब किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तो वह दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता खो देता है। इसलिए हर रिश्ते में एक सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। रिश्तों में सच्चाई और समानता बनाए रखने के लिए खुद को और अपने आत्मसम्मान को कभी भी नजरअंदाज न करें। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती को बिना हिचकिचाए आपके सामने कहने का साहस रखता है तो वह आपका सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त है। सच्ची दोस्ती वह होती है जो हमें हमारे दोषों और कमजोरियों से अवगत कराए ताकि हम खुद को सुधार सकें। ऐसे मित्र की कद्र करो, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकारते हैं और तुम्हारे भले के लिए सच्चाई कहने का हौसला रखते हैं। इसलिए जीवन में खुद पर विश्वास करो और अपनी ताकत को पहचानो। दूसरों की खुशियों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी महत्व देना जरूरी है। सच्चे रिश्ते और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी गलतियों पर भी आपको संभालते हैं और आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। जीवन को जीने का यही असली तरीका है। बीज बोने से पहले सोच समझकर निर्णय लो कि तुम्हें किस तरह की फसल चाहिए, क्योंकि जो भी बीज तुम बोओगे उसी के अनुसार तुम्हें फसल मिलेगी। जिंदगी में भी यही सच है। हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब वही सत्य सामने परोसा जाता है तब बहुत कम लोग उसे स्वीकार कर पाते हैं। सच का स्वाद अक्सर कड़वा होता है और बहुत से लोग उसकी कड़वाहट से डरते हैं। यही कारण है कि सत्य को अपनाना और उसके साथ खड़े रहना मुश्किल है, लेकिन यह एक साहसी और ईमानदार व्यक्ति की पहचान है। कई बार जीवन में ऐसे जख्म भी मिलते हैं जो किसी एक्सरे में नजर नहीं आते। ये वे घाव होते हैं जो अपनों के कारण दिए जाते हैं, मन पर लगी चोटें जो शब्दों और व्यवहार से गहरी होती हैं। लेकिन ऐसे जख्मों को अपने आत्मविश्वास और धैर्य की ढाल से सहन करना ही असली ताकत है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरा ईमान और मेरी नीयत मेरे साथ है और मेरा रब जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब आपके दिल में सच्चाई और नेक इरादे हों तो दुनिया के विचारों से घबराने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा मजबूत होता है। अपनी बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने की बजाय अपने आत्मा को संवारो। यह जिस्म तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है, लेकिन आत्मा वही है जो ईश्वर के पास वापस जाएगी। इसलिए अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। आत्मा की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है, क्योंकि यह वही है जो अनंत तक जीवित रहती है। जीवन की राह में हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि यह वही मार्ग है जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ, अच्छे कर्म करो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। बाहरी चमक धमक से अधिक महत्व है आत्मा की पवित्रता का। यही तुम्हारी असली पहचान है जो तुम्हें एक उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाएगी। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।